3 तारीख को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। किसी ने बीजेपी को बहुमत के साथ सत्ता की बात कही है तो किसी ने तालमेल बैठाने की बात कही है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ रहेगा एग्जिट पोल का आंकलन। क्या कहेंगे? देखिए सर, अलग अलग एजेंसी ने अपने आंकलन दिए हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, कल जो तेलंगाना के चुनाव के बाद जो 5:30 बजे बाद एग्जिट पोल का सर्वे आया है, उसमें जो लोगों ने आकलन किया है उसमें 8 में से 5 सर्वे बीजेपी को आगे बता रहे हैं। बाकी लेकिन देखने की बात यह है कि इस बार जो एक तरफा एक पार्टी को जिता रहे थे, अब वो नेक टू नेक पे आ गए हैं दोनों। कांग्रेस और बीजेपी जो कि मेन मुख्य प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों नेक टू नेक आ गए हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ परसेंटेज में कुछ जगह पे कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो कहीं पे बीजेपी को बढ़त मिल रही है। लेकिन अब लगता है कि मामला 100, 99, 95 के करीब दोनों का रहने वाला है। बाकी उसका कितना सटीक होता है, क्योंकि जहाँ तक सवाल है इसका, इससे पहले फरोदी सट्टा भी आया था, लेकिन अब वहाँ के भी गणित कितनी सटीक बैठती है वो देखने की बात होगी 3 तारीख को। लेकिन अभी जो है वो राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखाई रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी को, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नज़र आ रही है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। आंकलन की अगर बात करें, कितना आंकलन मानते हैं बीजेपी के पास कितनी सीट आ सकती है और कांग्रेस के पास कितनी सीट आ सकती है? देखिए, जहाँ तक कि यहाँ का रिवाज रहा है, एक नारा भी चला था कि आज रिवाज बदलेगा, लेकिन 30 सालों से देख रहे हैं हम कि भाजपा और फिर कांग्रेस और भाजपा। लेकिन 30 सालों में देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो बात है कि वो स्वयं अपना रास्ता तलाश लेती है। अदरवाइज़ तो एक ही पार्टी कई सालों से राज किया, अब एक पार्टी बहुत सालों से राज कर रही है, तो उसमें हो भी सकता है कि रिवाज ही बदल जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा जो मामला है कि जो बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला था, सनातन धर्म का, और कांग्रेस ने अपनी योजनाओं का, गारंटियों का कार्ड खेला। अब देखना ये है कि जो आम जन में है, क्योंकि कांग्रेस का ओपीएस का जो मामला है पेंशन वाला, वो और चिरंजीवी योजना, मेडिकल हेल्थ, उससे भी आम जनों को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन जहाँ तक देश का राष्ट्रवाद का सवाल है, वो बीजेपी का फंडा रहा है। तो अब इसमें देखना है कि लोगों को के पास जो दोनों ने अपनी अपनी जो बात कही थी वो लोगों तक कितनी पहुंचती है, उस पर हम सोच सकते हैं कि मामला फ़िलहाल अभी नेक टू नेक मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे गणित बदल रही है और अब हो सकता है रिवाज ही बदले, हो सकता है कि राज बदले। बिल्कुल, देखिए, राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा, अलग अलग आंकलन जिस तरह एग्जिट पोल ने दिए, वरिष्ठ पत्रकार भी अपने आंकलन दे रहे हैं। सर, कितना सटीक मानते हैं एग्जिट पोल के आंकलनों को? जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल अभी तक कोई नहीं ये आंकड़ा आया है, कोई नहीं दे सकता ये आंकड़ा। मेन चीज़ यहाँ पर है जो कि अगर कार्य को देख करके अगर होगा तो फिर कांग्रेस आएगी, और जहाँ पर ये चल रहे हैं बीजेपी के जो चल रहे हैं, उस आंकड़े से अगर देखा जाए तो वो तो कोई ये नहीं कहे जो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो सिर्फ इतना ही कह के गए जो बीजेपी को वोट दो। हम क्या करेंगे इस बार उतना देखने में नहीं आया। जहाँ तक सवाल है जो कि चुनाव का, जो कि मतगणना का, तो मतदाता वोट दोनों तरफी दिया है और जम करके दिया है। कुछ आंकड़े पिछले साल से भी आज तक के जो चल रहे थे, जो भाई 75 से 80 अगर पहुंचता है तो बीजेपी जीतेगी, और अगर उससे कम रहा तो कांग्रेस की पारी आएगी। लेकिन कुछ बहुमत ऐसे हुए हैं जो महिला वोटर है, जो जम करके इस बार गिराया है। अब वो किसके खाते में गई, किसके खाते में नहीं गई, वोट दोनों तरफा चला है। और दाव मारने वाला जो काम है, जो कांग्रेस के पल्ले में आएगी या बीजेपी के पल्ले में आएगी, वो बागी जो बैठे हुए हैं, निर्दलीय जो बैठे हुए हैं, वो दो तरफा जितने निर्दलीय हैं, आधा तो बीजेपी में गया, आधा आया कांग्रेस में, तो दोनों में बंटवारा है। अब उसमें जिसका जोड़ पकड़ेगा वही आएंगे। और जो फेक न्यूज़ चलता है, जो अरे बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है, हम इसको कभी तवज्जो नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए, पार्टी बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए कहीं ना कहीं बागियों का, निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा आंकलन वरिष्ठ पत्रकारों की ओर से किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल अलग अलग निकल कर सामने आ रहे हैं, कोई बीजेपी को जिता रहा है तो दोनों प्रमुख पार्टियों में टक्कर की बात कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो जी,
हिंदुस्तान में गुलामी मानसिकता में जीने की आदत रही है। पहले अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, आम जनता आज इन वाइट कॉलर नेताओं की गुलाम है, चाहे वो बीजेपी के हों और चाहे कांग्रेस के हों। और मीडिया की स्थिति ये है, जिसको जिस पार्टी से फंड मिल गया वो उसी पार्टी को जिता रहा है। तो ये मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मैं कतई सही नहीं मानता कि जिसको पैसा मिल रहा है वो उसी पार्टी को सर, जिता आपका आंकलन क्या कहता है, कितनी सीट बीजेपी की आ सकती है, कितनी जो है कांग्रेस की आ सकती है और बागी कितने हावी हो सकते हैं? देखो, इस बार दोनों ही पार्टियों में जो वास्तव में जो जनता का काम करने वाले हैं उन नेताओं को वोट मिलेंगे, पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। पार्टियों को वोट नहीं मिलने के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण है कि आज इन पार्टियों की स्थिति ये नहीं होती जो इस बार इन्हीं पार्टियों के बागी कैंडिडेट निर्दलीय खड़े हुए हैं, या दूसरी पार्टी से पार्टी ने टिकट नहीं दिया वो निर्दलीय खड़े हो गए। उन्होंने काम किया है जनता का, इसलिए इस उम्मीद पे वो खड़े हुए हैं, ना कि पार्टी के बैनर के नीचे खड़े होकर उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है जनता के बीच में। जनता इस बार उन्हीं को वोट देगी जो जनता का काम करेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। और निर्णय भी इसी फेवर में आएगा। पहले की तरह थम्बिंग वोट से जो जीत के आते थे, एक तरफा कांग्रेस या एक तरफ बीजेपी जो जीत के आती थी, अब की बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि मैम आप क्या सोचते हैं, बागी कितना असर दिखा सकते हैं? निर्दलीय भी जो है बगावत पे उतर गए थे, कई विधानसभा सीटों पे निर्दलीय भी दमदार स्थिति में दिख रहे हैं। मेरा आकलन ये है, मैं ये मानती हूँ कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, जो 7 गारंटी उन्होंने दी हैं और 7 गारंटी में उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जो जनता है वो काम को वोट देगी, वो काम को जिताएगी। बीजेपी में है जैसे नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हिंदू कार्ड खेला है, वो हर जगह हिंदू मुस्लिम इस टाइप से हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि दोनों ही पार्टियों की 90-80 इस टाइप से आएंगी और निर्दलियों को साथ में लेके सरकार बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि तालमेल मिलाकर ही चलना होगा, यानी कि 80 से 90 के बीच में बीजेपी और कांग्रेस की सीट आएगी और कहीं ना कहीं सत्ता में पाने के लिए निर्दलीय को बागियों का सहारा लेना पड़ेगा। वसंत पांडे, TV9, जयपुर।